हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो है हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट। तो अभी तक हमने 5 वीडियोस कर ली हैं इसकी टाइम स्पीड डिस्टेंस की, और आज की वीडियो हमारी फिर से एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है जिसमें हम करेंगे एक रेस का कॉन्सेप्ट, एक करेंगे हम टाइम आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट और कुछ मिसलिनियस 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे। तो इसमें हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ने क्या करना है, पहली वीडियो से जो हमारी लास्ट वीडियो है उसको अच्छे से देखना है, नोट्स बना लेने हैं और रिवाइज करते रहना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं सभी वीडियोस में, तो उनको भी ज़रूर देखें। जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम डाउट ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर पूरी मैथ की प्लेलिस्ट चेक करनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हम करेंगे सर्कुलर मोशन सबसे पहले, यानी वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति का क्या मतलब है, अब देखो इसमें क्या बोलेंगे आपको, जैसे कोई सर्कुलर रेस होगी। ठीक है, ये मान लो हमारा सर्कल आ गया, मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे कहीं जैसे आपका पुलिस का ग्राउंड होता है ना, ऐसे होता है। जैसे मान लो ये हमने बना दिया 200 मीटर का ग्राउंड। ठीक है, ये हमने बना दिया 200 मीटर का ग्राउंड। ठीक है, ट्रैक बना दिया आपका, और यहाँ पे मैंने बोला कहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और अब आपके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि यहाँ पे मान लो 2 व्यक्ति हैं, ए और एक दूसरा व्यक्ति है बी। ठीक है, या तो वो इस साइड को दौड़ेंगे, ठीक है, या तो मतलब अपोजिट एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में दौड़ेंगे। इसको बोलते हैं हम विपरीत दिशा या अपोजिट डायरेक्शन, या फिर एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। जैसे ए भी इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा सेम डायरेक्शन में, और बी भी उसके पीछे पीछे भागेगा, यानी सेम डायरेक्शन में दौड़ेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो पूछ सकते हैं आपसे कि इतने मीटर का ट्रैक है, मान लो सर्कुलर ट्रैक, तो वहाँ पे अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा, और एक क्वेश्चन बनेगा कि कितने समय बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ से ए और बी दोनों दौड़े। ठीक है, इस पॉइंट से दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ऐसे करके ये एक चक्कर पूरा करेंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सेम इसी पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे दोनों फिर से कब मिलेंगे। ठीक है, ये तो है नहीं कि दोनों की गति सेम होगी। जैसे मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकंड की गति है, इसकी 15 मीटर पर सेकंड की गति है, तो एक चक्कर जो है बी पहले पूरा कर लेगा, तो कितने समय बाद ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे मिलेंगे आकर। ठीक है, मतलब कितने चक्कर काट के बी इस पॉइंट पे, और से कितने चक्कर काट के ए सेम इसी पॉइंट पे होगा जब बी इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा कि कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, सबसे पहले कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, मतलब वो कैसे पूछेंगे कि यहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, ए इस साइड को दौड़ा, बी इस साइड को दौड़ा, तो मान लो यहाँ पे कहीं वो पहली बार मिलते। ठीक है, ऐसे ये चक्कर काट रहा है और ऐसे ये भी हमारा चक्कर काट रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे वो मिल जाते हैं। तो हमें बताना कि कितने समय बाद वो इस पॉइंट पे मिलेंगे सबसे पहली बार, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। ठीक है, उसको क्रॉसिंग टाइम भी बोल सकते हैं। तो ये अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से हम उसको निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले है हमारा मीटिंग एट एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे सबसे पहले वो कब मिलेंगे। जैसे ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया ना इन्होंने, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, किसी भी बिंदु पे कब वो मिलेंगे। तो यहाँ पे बैठक लिखा है, बैठक नहीं होगा, यहाँ पे होगा किसी भी बिंदु पे हम पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार मिलने के लिए किसी बिंदु पर समय का पता लगाने के लिए सापेक्ष गति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन होगा, यानी समान दिशा होगी हमारी। तो टाइम कैसे निकालेंगे कि कितने समय बाद, हमें पता है टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ठीक है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। अब हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। देखो सेम डायरेक्शन में, वहाँ पे भी क्या होता था जब हमने पीछे रिलेटिव स्पीड पढ़ी, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती थी। यहाँ पे
मान लो यहाँ से बताता हूँ मैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से ए दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, और साथ ही बी दौड़ना शुरू करता है। और ए की गति है एक्स और बी की गति है वाई, और ए दौड़ रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों, इसी दिशा में, ठीक है। ऐसे करके चक्कर काटेंगे वो इस डायरेक्शन में। अब हमें बताना कि उनकी स्पीड क्या होगी, मतलब कितने टाइम बाद मिलेंगे वो, ठीक है। तो देखो सेम डायरेक्शन होगी, तो सेम डायरेक्शन में समान दिशा में क्या होगा, डिस्टेंस तो बराबर ही होगा। हमें ट्रैक की लंबाई दे देंगे कि 200 मीटर का ट्रैक है, 300 का है, 400 का है, और हम डिवाइड कर देंगे रिलेटिव स्पीड, यानी सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है हमारी, माइनस हो जाती है दोनों की, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे और हमें अपना टाइम मिल जाएगा कि कितने समय बाद वो मिलेंगे, ठीक है। अब ये आ गया सेम डायरेक्शन का केस। अगर हमें बोल दे कि दोनों विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ए को मैं मान लेता हूँ दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और ऐसे हमारा बी जा रहा है और यहाँ पे हमारा ए जा रहा है, ठीक है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन आमने सामने, अब देखो आमने सामने आ रहे हैं ना, ये कुछ टाइम बाद ये एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, विपरीत दिशा में हमारी स्पीड, यहाँ पे प्लस लिख दी है गलती से, इस गलती को हम सुधार लेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अपोजिट विपरीत दिशा में स्पीड ऐड कर देंगे, बाकी सेम है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति आ जाएगी, सेम डायरेक्शन समान दिशा में स्पीड माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कि किसी पॉइंट पे कहीं पे भी पहली बार कब मिलेंगे, मतलब वो ये आएगा आपको कि पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। तो ये हमारा ऐसे होगा। उसके बाद इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वो एक मेरा ए, एक बी। ए की गति है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी गति है मान लो 15 मीटर पर सेकंड, और ए जाता है यहाँ और बी जाता है इस डायरेक्शन में यानी अपोजिट विपरीत में। तो मेरे को बताओ कि अगर ये ट्रैक 200 मीटर का है तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गया हमारा 200 मीटर और स्पीड अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट यानी विपरीत, तो स्पीड ऐड हो जाएगी यानी 15 + 10 कितनी होगी मेरी टोटल स्पीड, 25। ठीक है, तो 25 से मैं डिवाइड कर दूंगा यानी 8 सेकंड के बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। भी ये क्या है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया मान लो उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा ए और एक आ गया बी। फिर से वही कंसेप्ट ले लेते हैं कि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, डिफरेंट में कहीं भी जा रहे हैं। सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये हमने पता करना है कि इसी पॉइंट पे सबसे पहले वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे वो। जैसे मान लो ए जा रहा है इस दिशा में और बी जा रहा है इस दिशा में, अरे स्टार्ट इकट्ठे करेंगे वो। ठीक है, लेकिन मिलेंगे कब वो फिर से इस पॉइंट पे, वो हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, ये बोल सकते हैं प्रारंभिक बिंदु पे, प्रारंभिक स्थान पे। तो इसके लिए हमारा डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे हम टाइम, एलसीएम निकालेंगे किसका। यहाँ पे मैंने लिखा है ए की स्पीड मान लो यहाँ से x और b की मान लो y। तो यहाँ से d/x का मतलब है टाइम निकाल रहे हैं हम। आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। स्पीड मेरी x है, स्पीड मेरी x है किसकी, a की। ठीक है, और डिस्टेंस आ गया मेरा, ठीक है, जो इसकी लंबाई दी होगी, मतलब टोटल ट्रैक की लंबाई दी होगी। ठीक है, तो वो हमारी डिस्टेंस आ गई। यहाँ से मैं दोनों का टाइम निकालूंगा और टाइम का एलसीएम निकालूंगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए बी। ए की स्पीड है, मान लो स्पीड नहीं देंगे इसमें आपको, हाँ स्पीड देंगे 10 मीटर पर सेकंड। बी की मान लो 15 मीटर पर सेकंड।
अब बोलते हैं कि रेस स्टार्ट होती है और ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर में मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे मान लो ट्रैक है 200 मीटर का, 200 का रखते हैं, 300 का रखते हैं, ठीक है, 300 मीटर का ट्रैक रख लेते हैं, इसकी लंबाई जो पूरी। अब हमें बताना है कि पहली बार प्रारंभिक बिंदु पे यानी इस बिंदु पे फिर से कब मिलेंगे वो, ठीक है। कहाँ पे? प्रारंभिक बिंदु पे फिर से कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइम निकाल लेना कि ए को कितना समय लगेगा 300 मीटर का चक्कर पूरा करने में, यानी 300 डिवाइड करेंगे स्पीड से यानी 10 से, तो ये जाएगा मेरा 30, ठीक है। ए का टाइम आ गया 30 सेकेंड। वैसे ही बी का निकालेंगे 300 बटे में 15, तो ये जाएगा मेरा कितना, 20 सेकेंड, ठीक है। दोनों का टाइम मिल गया मेरे को। अब मेरे को पता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम। एलसीएम आपको पता ही होगा, तो 30 और 20 का मैं एलसीएम निकालूंगा। 30 और 20 का एलसीएम मेरा कितना होता है, 30 और 20 का एलसीएम होता है मेरा 60, यानी 60 सेकेंड के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। कुछ नहीं है, बस रिलेटिव स्पीड लगानी है कि आमने सामने आ रहे हैं तो ऐड कर देना है, या अपोजिट डायरेक्शन है तो भी ऐड कर देना है, या हिंदी में बोले तो विपरीत दिशा तो ऐड कर देना है, सेम डायरेक्शन समान दिशा तो स्पीड को माइनस कर देना। बाकी आपको पता ही है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना हमने। तो अब करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम करेंगे इस कलर से, तो स्टार्ट करते हैं। यदि ए और बी 300 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं, ठीक है। ट्रैक यानी डिस्टेंस दे दिया हमें यहाँ पे 300, ठीक है। उसके बाद बोला कि 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड हमारी ए और बी की स्पीड है, ठीक है। ए की स्पीड है मेरी 5 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बोला कि गति से दौड़ते हैं, तो यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे कितने सेकंड में। अब मैंने आपको बताया कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं और कितने सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी हमें ये नहीं पूछा कि प्रारंभिक बिंदु, हमसे पूछा सिर्फ कि कहीं भी वो कितने समय बाद वो मिलेंगे। हिंदी में देख लेते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स दे विल मीट ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन यानी स्पीड ऐड होंगी। तो मेरे को पता टाइम कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस हमारा आ गया 300 और स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी 10 और 5 15 मैंने प्लस कर दिया, तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर 20 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बस ये चीज़ करनी है आपने, डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको डायग्राम से करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रारंभिक बिंदु आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। बोला बी की गति है मेरी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड और ए की गति है मेरी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बोला कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमें पता है ऐसे मिलेंगे कहीं पे, ये आमने सामने आ रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाएंगी और ये पूरा ट्रैक हमारा 300 मीटर का है। मैंने आपको बताया 300 डिवाइड में 15 कर देंगे, राइट आंसर 20 सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 20 सेकेंड राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है ए और बी 600 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। ए और बी 600 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। ए और बी की गति क्रमशः 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की है। यदि वे समान दिशा में दौड़ते हैं तो कितने सेकंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, 600 मीटर का ट्रैक आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम निकाल रहा हूँ, सेकंड्स बोला ना तो ये टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। तो 600 मेरा डिस्टेंस आ गया। अब बोला कि वे समान दिशा में दौड़ते हैं, समान दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 30 और 20 का गैप ले लूँगा मैं, कितना आ जाएगा ये 10, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये जाएगा 60, तो 60 सेकंड के बाद वो मिलेंगे, यानी ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर यहाँ से आ गया। नेक्स्ट है ए और बी 600 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक। सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेट की तो मेरे को पता है कि सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक चेंज है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया है कि अब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं विपरीत दिशा में, तो वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। अब देखो पिछले में था समान दिशा तो हमने माइनस किया था स्पीड, इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, और डिस्टेंस मेरा कितना है 600 और डिवाइड कर दूंगा स्पीड से यानी 50 से, तो ये आ गया मेरा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर आ गया मेरा, जब हम अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा की बात करेंगे। नेक्स्ट है ए बी और सी 800 मीटर की गति वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर, ठीक है, यहाँ 3 बंदे हैं हमारे पास, तो डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे 800 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर ए बी और सी की गति, यहाँ पे गतियाँ लिख लेते हैं इनकी, ए बी और सी की कितनी है, ए की है 20 और बी की कितनी 26 और सी की है 33, ठीक है। ए बी और सी की गतियाँ हैं 20, 26 और 33। तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। अब जब भी आपका यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब भी 3 का केस आएगा ना, तो वो आपका नहीं चलेगा मेथड कि आपने डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड लगा दी, क्योंकि 3 बंदे हैं तो 3 बंदों में रिलेटिव स्पीड नहीं लग सकती यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लगाना है, रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, लेकिन उसमें फिर से आपको दोनों का टाइम कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है इनके टाइम का एलसीएम लेना है, ठीक है। जब भी एलसीएम लेना, किसका लेना, टाइम का। लेकिन ये हमारे पास स्पीड्स दी हुई हैं, ठीक है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम, 800 हमारे पास डिस्टेंस दी है, तो टाइम मैं हर एक का निकालूंगा, यानी ए का टाइम निकालूंगा, तो 800 डिस्टेंस बटे में 20 मेरी स्पीड, तो यहाँ से 40 मेरा क्या आ गया, यहाँ से ए का टाइम आ गया। वैसे ही मैं निकालूंगा बी का, तो 800 और बटे में मेरा आ गया 26, ठीक है। उसके बाद सी का निकालूंगा, तो 800 और बटे में आ गया मेरा 33, तो ये कट रहा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि इसको मैं वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने ऊपर काट दिया, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। 800 और यहाँ पे 20, तो देखो इन तीनों का मैंने एलसीएम लेना, ये इन तीनों का क्या गया, टाइम आ गया, ठीक है। तो मैंने अब आपको बताया कि इन तीनों का जब भी हम निकालेंगे मीटिंग टाइम, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब आपको पता है जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं हम, तो कैसे लेते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम, मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम अगर हम लेंगे, एलसीएम अगर हम लेंगे किसका, फ्रैक्शन का, यानी एक्स वाई ए, किसी का भी एक्स ए, और यहाँ पे मान लो एक्स लिखेंगे डब्ल्यू बी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का यानी एलसीएम ऑफ एक्स डब्ल्यू लेंगे, ठीक है, और नीचे हम एचसीएफ ले लेंगे किसका, ए और बी का। यानी मतलब क्या है कि नीचे जो होंगे ना हमारे डिनोमिनेटर में, उसका हम एचसीएफ देखेंगे और ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, जो न्यूमरेटर में है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे करना है, हमारा 800 ऊपर वाला जो हमारा 800 एलसीएम क्या आ गया ऊपर 800 ही, क्योंकि तीनों सेम है। अब नीचे हमें देखना है 20, 26 और 33 में कॉमन क्या आ रहा है। अब देखो 20 जो है 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, 26 3 से नहीं कटता है, और 33 जो 11 और 3 से कटता है, तो बाकी 2, इसमें कुछ भी एचसीएफ नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ एक एचसीएफ आ रहा है हमारा। तो नीचे क्या आएगा 1, तो मेरा टाइम क्या आ जाएगा 800 सेकेंड्स, ठीक है। तो राइट आंसर आ गया 800 सेकेंड्स। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस भी हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 800 सेकेंड्स। 20, 26, 33, अब आपको एचसीएफ मेरे हिसाब से पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। 20, 26 और 33 का एचसीएफ मैंने कैसे चेक किया, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, ठीक है, 4 × 5। 26 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 13। 33 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 11। इसको मैं इधर 1 लगा देता हूँ, इधर भी 1 लगा देता हूँ, इधर भी 1 लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है कुछ इन तीनों में, कि तीनों में सेम हो वो। जैसे 2 तीसरे में नहीं है, वैसे 5 बाकी 2 में नहीं है, 13 बाकी 2 में नहीं है, 11 बाकी 2 में नहीं है, यानी कुछ भी मेरे पास कॉमन नहीं, 3 भी बाकी 2 में नहीं। तो एचसीएफ यहाँ से मेरा 1 ही आ जाएगा, जिसमें कुछ भी एचसीएफ नहीं आता उसमें हमेशा 1 एचसीएफ आता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से इस क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। यदि ए और बी 800 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे हैं, तो कितने सेकंड के बाद वह प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये भी आपको पता एलसीएम वाला केस है। मेरे पास डिस्टेंस दे दिया फिर से 800 मीटर का, और मेरे पास स्पीड दे रही है ए और बी की, कितनी, एक के लिए 20, एक के लिए 20 और दूसरे के दे दिए 25। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पीड, और मेरे को चाहिए टाइम। इनका टाइम कैसे निकालूंगा, ए का टाइम निकाल लेता हूँ मैं पहले। ए का टाइम आ जाएगा 800, डिस्टेंस आ गया, और स्पीड यानी ए की स्पीड कितनी है 20, तो 20 से डिवाइड किया तो 40 सेकंड इसका टाइम आ गया। ठीक है, 40 सेकंड। वैसे बी का निकालना होगा मेरे को टाइम, तो कैसे निकालूंगा, 800 बटे में 25, तो इसका टाइम आ जाएगा मेरे पास, काटूंगा तो 25 × 75 और 25 × 50, इसका आ गया 32 सेकेंड्स। अब मेरे को बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम का एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों का। तो यहाँ पे 40 और 32 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकता हूँ ऑप्शन से। ठीक है, 40 और 32 का ही करना मैंने चेक। तो देखो 200 तो 32 से डिवाइड नहीं होता है, 160 हो जाता है, 120 नहीं होता है, वैसे ही 100 भी नहीं होता है, तो मैं राइट आंसर मार दूंगा बी। ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो 40 और 32 का एलसीएम ले लो। कैसे, 40 और 32 कैसे ले सकते हैं हम एलसीएम, दो तरीकों से ले सकते हैं। इसको काट दो, 8 से 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 5 और 4 का एलसीएम आ जाता है मेरे पास 20। मैंने काटा किससे था, 8 से, इसको साइड में लिख लेना है और एंड में इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो हमारा एलसीएम आएगा काट के बाकी संख्याओं का, तो ये आ जाएगा मेरा 160। ठीक है, तो एलसीएम आ गया मेरा 160। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 व्यक्ति सुबह 9 बजे परिधि पर एक बिंदु, परिधि बता देता हूँ आपको, वैसे आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा कि परिधि क्या होता है हमारा। परिधि होता है ये जो हमारा गोल यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पूरा सर्कल, इसको बोल सकते हैं हम परिधि। सर्कल को ही बोल सकते हैं हम क्या, परिधि। तो परिधि पे यहाँ पे कोई बिंदु है, ये बोल रहे हैं, यहाँ पे बिंदु मान लेता हूँ मैं ये। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है हमने, बोल रहे हैं कि 9 बजे सुबह 9 बजे सुबह परिधि पर एक बिंदु से एक गोलाकार मैदान के चारों ओर दौड़ रहे हैं 4 व्यक्ति। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं। मैं इन चारों व्यक्तियों को ए, बी और सी मान लेता हूँ। ठीक है, ए, बी, सी और डी। अब बोला इनको टाइम लग रहा है कितना, 40, 50, 60 और 30 मिनट लेते हैं। ठीक है, एक चक्कर के लिए। तो इनका टाइम दे दिया मेरे को, टाइम कितना दे दिया है, 40, 50, 60 और 30। ठीक है, यहाँ पे 40, 50, 60 और 30। तो अब मेरे को पता है कि वे फिर से किस समय एक साथ मिलेंगे। इसके लिए मैं जब भी 2 से ज़्यादा आएगा डायरेक्ट मैं एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, तो टाइम दिया, टाइम का ही दिया है हमें, देखो 40, 50, 60, 30। अब ये नहीं करना है कि यहाँ से हमने टाइम निकालने लगाना, डायरेक्ट टाइम दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, अब हमें डायरेक्ट ये प्रॉपर टाइम बताना, तो एलसीएम हम ऑप्शन से चेक नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से 30 और 60 का एलसीएम, तो 60 ही आ गया। अब मैं देखता हूँ 60 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। 120 और 50 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 600। ठीक है, तो 600 आ जाएगा इसका एलसीएम, 600 मिनट। अब 600 मिनट इसका एलसीएम आ गया। सुबह 9 बजे चल रहा था ये, 600 यानी कितने घंटे हो गए, ये 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 घंटे। तो 9 और 10 19 यानी 7 बजे। ठीक है, 7 बजे ये फिर से मिल जाएंगे। मैंने कैसे लिया एलसीएम, अब देखो 40, 50, एक क्या था 30 और 60। मैंने आपको बोला सबसे बड़ी संख्या देखनी पहले, क्या 60। 60 किससे कट रही, 30 से कट रही है, यानी 30 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाली संख्या देखनी 40। 40 और 60, देखो 60 का डबल कितना होता है, 40 से 60 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 40 से 60 का डबल 120 कट रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम कौन आ जाएगा, 120
अब मेरे पास बचा 120 और 50, इनका एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम मेरे को पता है 12 पंजे 60, यानी 600 एलसीएम होगा। 600 जो 120 से भी कटेगा, 50 जो 50 से 600 भी कटेगा। एलसीएम क्या होता है? वो सबसे छोटी संख्या जो उन नंबरों से कटती है, तो वो हमारा 600 आ जाएगा इन सभी का एलसीएम। अब 600 मिनट में आया मेरे पास। मेरे को पता है कि 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से मेरे को कितने घंटे मिल जाएंगे? 10 घंटे। और 10 घंटे सुबह 9 बजे से 10 घंटे में गिनना शुरू करूँ तो 9 से 12 मेरे कितने? 3 घंटे हो जाएंगे। और उसके बाद भी मेरे को 7 घंटे और करने, यानी 12 से 7 यानी 7 बजे। ठीक है, तो 7 PM पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 PM कि 7 बजे ये सभी एक दूसरे से फिर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे सर्कुलर रेस हमारा खत्म हुआ। ठीक है, जो हमारी रेसेस होती है वहाँ से क्वेश्चन आने के आपकी नेग्लिजिबल चांसेस है, यानी बहुत कम चांसेस है, तो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर होगा तो 1-2 क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में डाल देंगे, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा जिस तरीके के वहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड था वो मैंने आपको बता दिया। अब करेंगे हम टाइम टेकन आफ्टर मीटिंग केसेस। ये आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे करते हैं शुरू टाइम टेकन आफ्टर मीटिंग। ये मान लो यहाँ पे दिल्ली पे है कोई बंदा और यहाँ पे है जयपुर। ठीक है, दिल्ली एंड जयपुर। और दिल्ली से कोई पर्सन हमारा X और जयपुर से कोई पर्सन हमारा Y। ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इन दोनों ने चलना शुरू किया और यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे किसी का ढाबा है, यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं बीच में। ठीक है, मिलने के बाद जो X को टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है टाइम X को और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है Y को। ठीक है, ये किसका आ गया? Y का टाइम आ गया और ये X का टाइम आ गया। बोल रहे हैं कि जो मिलने के बाद ढाबे पे मिलने के बाद यहाँ पे बीच में मिलने के बाद मीटिंग के बाद इनकी जब ये मिल जाएंगे, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ना ये, तो बीच में मिलेंगे एक दूसरे से। तो मिलने के बाद Y को जो टाइम लग रहा है मान लो वो T1 लग रहा है और X को जो टाइम लग रहा है मान लो वो कितना लग रहा है? T2 लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मिलने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इस पॉइंट के बाद X को जो टाइम लग रहा है वो T2, Y को जो टाइम लग रहा है वो T1। मतलब X को जयपुर पहुंचने में T2 लग रहा है मिलने के बाद, Y को दिल्ली पहुंचने में T1 लग रहा है मिलने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टाइम आफ्टर मीटिंग। समझ गए होंगे आप, इसका मतलब टाइम आफ्टर मीटिंग यानी मीटिंग के बाद का टाइम। अब यहाँ से वो क्या पूछेंगे आपसे? अब 2 चीज़ें पूछेंगे वो आपसे, एक तो इनकी स्पीड का रेशो पूछ लेंगे, स्पीड पूछ लेंगे, और दूसरा पूछ लेंगे कि कितने समय मीटिंग टाइम पूछ लेंगे कि कितने समय बाद वो मिले, या फिर वो बोल देंगे कि मान लो X यहाँ से दोनों चले थे सुबह 9 बजे। ठीक है, 9 बजे चले थे, तो बताओ कितने बजे बाद वो, ये कितने बजे वो मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे अपने डायरेक्ट 2 यहाँ से फॉर्मूले याद कर लेने, ये आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्पीड का रेशो, गति का अनुपात पता करना होगा, तो S1 जो पहले बंदे की स्पीड होगी उसका और दूसरे बंदे की स्पीड होगी उसका अनुपात होगा स्क्वायर रूट किसका? जो दूसरे बंदे का टाइम होगा, यानी बाद में मिलने के बाद का टाइम होगा, और पहले बंदे का टाइम होगा उसके उल्टा हो जाएगा। देखो S1 यहाँ पे ऊपर है तो T1 नीचे। मैंने आपको पीछे बताया था जो हमारी पहली क्लास थी किसकी? टाइम स्पीड डिस्टेंस के कांस्टेंट केसेस की, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो उल्टा हो गया यहाँ पे भी, देखो S1 यहाँ पे है तो T1 डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका मैं आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन में बताऊंगा। और एक और चीज़ है कि मीटिंग टाइम, मिलने का समय पूछ ले वो आपसे। ठीक है, तो मिलने का समय पूछ ले तो वो होगा हमारा T1 रूट के अंदर T1 T2। तो ये 2 चीज़ें बस आप याद रख लें। आपका क्वेश्चन बोल सकते हैं कि 10 से 15 सेकंड में इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, और नहीं भी है तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं
क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति अमित बिंदु ए से, आपको कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा सा इसमें देखना है कि किसका टाइम दिया हुआ है। वो देखो, अमित बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करता है और एक व्यक्ति सुमित बिंदु बी से ए की ओर चलना शुरू करता है और बीच में कहीं मिलने के बाद अमित बी तक पहुंचने में, तो मैं अमित का टाइम T1 मान लेता हूँ और अमित को कितना टाइम लगा है, 9 घंटे। और उसके बाद बोला है सुमित को ए तक पहुँचने में 16 घंटे लगते हैं, यानी अमित का टाइम मैं मान लेता हूँ, अमित, ये अमित लिखा था ना, ये सुमित का टाइम मान लेता हूँ मैं T2 और उसको लगे हैं 16 घंटे। बोला उनकी गति का अनुपात क्या है, तो देखो अमित की गति आ जाएगी मेरी S1 और सुमित की गति आ जाएगी S2। तो यहाँ से इनका अनुपात क्या आ जाएगा, इनका अनुपात आ जाएगा S1/S2 इक्वल टू, मेरे को पता है ऊपर आएगा T2, नीचे आएगा T1 और यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्क्वायर रूट। तो देखो T2 कितना है मेरे पास 16 और T1 कितना है 9। मेरे को पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, जिसका स्क्वायर होगा हम वो लिख देंगे यहाँ पे। 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर तो 4 लिख देंगे, 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इसका रेशो आ गया, स्पीड का रेशो कितना 4/3 या बोल सकते हैं 4:3। तो राइट ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन 4:3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैंने आपको समझाने को लिखा। अगर आपको पता होती ये बात तो आप डायरेक्ट क्या करते, S1/S2 और यहाँ पे लिखते आप क्या, यहाँ पे लिखते आप किसका टाइम 16 घंटे, आप ऊपर लिखते डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा और 9 घंटे नीचे लिखते और आपको पता है 16, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाता 4:3। बस ये चीज़ आप एग्जाम में लिखते और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी हेल्पफुल होगी अगर आपको पता होगी, तो नहीं तो ये क्वेश्चन आप मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिर। ठीक है, अगर ये चीज़ पता नहीं है आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्ति X और Y क्रमशः जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर, फिर से वही बात आ गई, यात्रा के मध्य में मिलने के बाद X को अपने गंतव्य स्थान से, देखो X का टाइम मान लेता हूँ मैं, X को जो टाइम लगा वो मान लेता हूँ मैं कितना T1 और वो आ गया 6 घंटे और 40 मिनट। ठीक है, और Y को जो टाइम लगा वो आ गया मेरा 10 घंटे और 25 मिनट, यानी T2 आ गया 10 आवर एंड 25 मिनट। और बोला तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिले। अब इसका क्या मतलब, मिलने का समय, टाइम ऑफ मीटिंग। मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसे दे दें तो रूट T1 T2 कर देना है, वो आपका मिलने का समय यानी T हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं लगेगा, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको। देखो T1 दिया मेरे पास कितना 6 घंटे 40 मिनट। अब मेरे को क्या करना है कि इसको पूरे को मिनट में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो 6 घंटे में होते हैं मेरे 360 मिनट और 40 मिनट और ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएंगे 400 मिनट। वैसे ही T2 है मेरा 10 घंटे और 25 मिनट। 10 घंटे में होते हैं 600 मिनट और 25 मिनट और ऐड करूँगा तो मेरे पास आ गए 625 मिनट। मेरे को पता है कि T किसके बराबर होता है, रूट T1 T2 के। अब आपने यहाँ पे अंदर इनकी वैल्यू रख देनी 400 गुणा में 625। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करने लगना है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए, स्क्वायर आपको कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, 25 तक, 25 या 30 तक। तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो मैं 20 को बाहर लिख लूँगा। मल्टीप्लाई में 625 किसका होता है 25 का, तो 25 को भी मैं बाहर लिख लूँगा, बीच में मल्टीप्लाई। तो टाइम आ गया मेरे पास कितना, 20 और 25 को गुणा करूँगा तो 500 मिनट, क्योंकि ये मिनट में है ना ऊपर सब कुछ। तो मेरा टाइम कितना आ गया 500 मिनट, और 500 मिनट को मैं चेंज करूँगा तो 60 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 60 से डिवाइड करूँगा तो 8 आवर एंड 20 मिनट, 8 आवर एंड 20 मिनट। ठीक है, कैसे आया ये, अब आप देखो 60 से मैं काटूँगा इसको तो 480, 60 से जब काटूँगा, रुको काट के बता देता हूँ, ये आ गया मेरा 6 8 जा 48। ठीक है, मेरे पास कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना बचा, नीचे था 6 से डिवाइड किया था, तो ये आ गया 1/3, यानी 8 सही 1/3। और 1/3 को मैं अगर मिनट में लिखना चाहूँ तो 20 मिनट भी लिख देता हूँ, तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 8 घंटे और
20 मिनट। ठीक है, अगर मैं 2/3 की बात करूँ मिनट में तो वो आ जाता है हमारा कितना, 40 मिनट। और उससे आगे तो आपको पता 3/3 1 बन जाएगा और 1 घंटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 घंटे 20 मिनट मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे मैंने 2 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बता दिए। ये देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको इसलिए करवा दी क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा, और अगर क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो छोड़ के भी आ सकते हैं इसको, तो लेकिन आप करके आओगे तो आपका बोनस पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आ गए क्वेश्चन तो। अब करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे हमारे। ठीक है, तो यदि एक व्यक्ति 2 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या 3 घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 5 घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। मेरे को बताओ दूरी कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इनटू में टाइम। तो सबसे पहले मैं एक व्यक्ति यानी ए की मैं ए मान लेता हूँ, पहला व्यक्ति, उसकी निकाल लेता हूँ 2 घंटे और टाइम आगे 2 घंटे, स्पीड आगे 20, तो उसकी दूरी आगे 40। मैं दूसरे बी व्यक्ति के निकाल लेता हूँ 3 घंटे और उसकी गति आ गई 10, तो उसकी दूरी आ गई 30। मैं तीसरे व्यक्ति सी की निकाल लेता हूँ तो 5 घंटे और 15 किलोमीटर की गति से 75 किलोमीटर। जब इसको ऐड करूँगा मैं तो 40 30 70 और 70 75 145 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल ऐसे क्वेश्चंस जो कभी कभी ये भी आ जाते हैं, ये आप कर ही लोगे क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, और इस तरह का क्वेश्चन हमने इसमें भी देखा था एवरेज स्पीड में। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति एक स्थान तक पैदल चलता है और बाइक चलाकर वापस आता है, इसका मतलब क्या है। मान लो यहाँ पे कोई स्थान है ए और यहाँ पे कोई स्थान है बी। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से कोई व्यक्ति गया और वापस आया। ठीक है, वो गया पैदल यानी बोल सकते हैं वॉक, और आया कैसे, बाइक से आया वापस। तो ये बोलते हैं कि इस केस में उसे लगते हैं टोटल 6 घंटे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, वॉक प्लस बाइक, इसमें टोटल कितना टाइम लग गया, 6 घंटे। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ये कि यदि वह दोनों तरफ चलता है, अब क्या करेगा, वो बाइक से नहीं आएगा, अब वो किससे आएगा, वॉक करके ही आएगा वापस, यानी वॉक प्लस वॉक हो जाएगा, अब दोनों तरफ वॉक। तो कितना टाइम लगा इस केस में उसको, इस केस में उसे लगे 9 घंटे। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि तो दोनों तरफ से सवारी करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी दोनों तरफ से जर्नी जो उसकी हुई होगी उसका समय। आपने कुछ नहीं करना, ऐसे केसेस में यहाँ से आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ से 2W बन रहा है हमारा। ठीक है, 2W आ गया हमारा किसके बराबर, 9 के बराबर। यहाँ से W मेरा आ गया 4.5 के बराबर। ठीक है, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो W मेरे पास 4.5 आ गया। अब यहाँ पे आप W की वैल्यू भर दो, तो 4.5 प्लस B आ गया मेरा 6, और B में क्या ऐड करूँ मैं कि 6 आ जाए, ऑप्शन से चेक कर लो। अच्छा, ऑप्शन में तो कुछ और पूछा है, तो P को मैं 1.5 भरूंगा तो B की वैल्यू आ जाएगी 1.5। मेरे से क्या पूछा है कि यदि दोनों तरफ से सवारी करने में उसके द्वारा ले गया समय ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी में गलत है, यहाँ पे देखो राइट लिखा है ना, राइड यानी बाइक होगा यहाँ पे। ठीक है, सवारी की जगह हम लिख सकते हैं बाइक, तो यहाँ पे ठीक कर लेना, इसको लिख लेना बाइक, यानी दोनों तरफ से बाइक के द्वारा लिया गया समय। अब देखो बाइक से एक तरफ कितना समय लग रहा है इसको, 1.5 किलोमीटर जाने में, तो आने में भी कितना समय लगेगा, 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा, 3। तो राइट आंसर आ गया 3 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या गया राइट आंसर, 3 घंटे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ इसका। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गया हॉर्स पे गया, ठीक है, और वापस पैदल आया। दूसरे केस में वो गया भी हॉर्स पे और आया भी हॉर्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि इस केस में यहाँ पे
इसको जो टाइम लगा वो था मान लो 8 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम लगा उसको वो था मान लो 4 घंटे। अब आप बताओ कि अगर वो दोनों तरफ चल के जाता, वॉक करके जाता, तो कितना समय लगता। अब देखो दोनों तरफ हॉर्स से गया यानी घोड़े से गया तो 2h कितना हो जाएगा हमारा 4 के बराबर, ठीक है, दोनों तरफ। तो h आ गया मेरा 2, यानी घोड़े पे इसको 2 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ से घोड़े से वो गया तो कितने लगे, हॉर्स से गए तो 2 घंटे लगे, टोटल कितने लगे थे 8, यानी 6 घंटे उसको किससे लगे होंगे, चलने से लगे होंगे 6 घंटे, ठीक है। तो 6 घंटे एक तरफ चलने से लग रहे हैं तो दूसरी तरफ चलने से कितने लगेंगे 6। तो अगर वो बोलेंगे कि अगर वो चल के जाता है और आता भी वापस चल के है तो टोटल टाइम उसको लगेगा 12 घंटे, ठीक है। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन कर लेना, इजी सा क्वेश्चन अगर आता तो, ठीक है। नेक्स्ट है 20 किलोमीटर की यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की जाती है। 10 किलोमीटर की यात्रा, ये भी आसान है पिछले वाले की तरह। तो ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरह कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेना, खुद कर लेना है और इसका आंसर बता देना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने कुल समय बताना है। जैसे मैंने ये करवाया था ना, इसमें हमने कुल डिस्टेंस निकाला था, वैसे ही इसमें कुल समय निकालना है हमें, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा खत्म हुआ। जितना भी आपका एग्जाम में आ सकता है वो सब कवर कर दिया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आपने क्या करना कि जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी उसके क्वेश्चन सभी लगा लेने हैं और उसमें हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस भी रखेंगे, तो उनको भी आपने ट्राई करना, ठीक है। और तब तक के लिए शुक्रिया। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस होगा, जो कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।